नोटिस लेंगे वो। सिंध जो कि कराची और सिंध के शहरी इलाके जो सिंध के बजट का तकरीबन 97% देते हैं और उनको वापसी में 7% भी नहीं मिलता है। इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म कराने के लिए भी अपने इक़दाम लेंगे। हम सब आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सिंध के शहरी और दही इलाकों के दरमियान खलीज को भी कम करेंगे और ये खलीज उसी वक्त कम होगी जब दोनों जानिब इंसाफ का क़याम, इंसाफ के बग़ैर ना घर कायम रहते हैं, ना मुल्क और ना ही सूबा कायम रह पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का और मैं दरख्वास्त करूँगा गवर्नर सिंध से कि वो अपने अज़ाइम, अपने ख्वाहिशात और अपनी दुआओं से आपको भी शरीक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, कन्वीनियर सरबरा MQM पाकिस्तान, अपनी राब्ता कमेटी और कारकुनान और तमाम शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान जो यहाँ मौजूद हैं, मीडिया के जितने चैनल्स के सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, फ़ोटोग्राफ़र्स सब यहाँ मौजूद हैं, राब्ता कमेटी के मेंबरान, डिप्टी कन्वीनियर्स, सबका तहे दिल से शुक्रिया और सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास अल्फाज तो नहीं है कि जो भरोसा और एतमाद मुझ पर पार्टी ने, पार्टी के सरबराह ने और राब्ता कमेटी ने किया है कि मैं शुक्रिया में उसके अल्फाज अदा कर सकूं, लेकिन मेरा अहद यही है कि अपने काम से और जिसकी तवक्का पार्टी के सरबराह ने और पार्टी ने की है उसको कर सकूं, ताकि इनका ये एतमाद और कारकुनों का एतमाद बहाल हो सके कि जो मौजूदा राब्ता कमेटी ने और खालिद भाई ने फ़ैसला किया है वो मुनासिब और सही फ़ैसला है। जैसा कि खालिद भाई ने यहाँ बताया कि अब वफाक का नुमाइंदा होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ भी है कि मैं सूबे और वफाक के दरमियान और सूबे में मौजूद कोलिशन और पीपल्स पार्टी के दरमियान अमानगी लाने के लिए और जो जो दरवाज़े हमारे बंद हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी के हों और चाहे वो हमारी पार्टी के ऑफिसेस के दरवाज़े हों, उन सब को खुलवाने के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करें। मैं अपनी पार्टी के, क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे गवर्नर के लिए नॉमिनेट किया है, अपनी पार्टी के उन लापता कारकुनों की बाजियाबी के लिए वो काम कर सकूं जिसकी उम्मीद पार्टी ने मुझसे की है। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि उन शहीदों की फैमिली जिन्होंने पार्टी के लिए जान के नजराने पेश कर दिए और शहादत पाई, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने की भी पूरी कोशिश करूंगा कि जो कुर्बानियां उनकी हैं वो रायगा ना जाएं और जिस मकसद और जिस तहरीक के लिए हमारे साथियों ने कुर्बानी दी उसका अमली मुज़ाहरा आने वाले दिनों में आपको कराची के अंदर और पूरे सिंध के अंदर नज़र आए। तो ये मेरी पूरी कोशिशें जो पहली होंगी उसके अंदर ये किरदार अदा करने की कोशिश करूँगा। जो आजकल स्ट्रीट क्राइम आप देख रहे हैं कि कराची में, पूरे सिंध में, बल्कि कराची में ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका मैं बिल्कुल नोटिस लेता हूँ और जो मुतकल्ला इदारे हैं, कमिश्नर हैं, IG सिंध हैं, CCPO हैं, मैं उनसे अपने गवर्नर हाउस के मिलिट्री सेक्रेटरी से अब कहूँगा कि वो उन सब को बुलाएं इजलास की सूरत में और उसमें हम उनसे पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हालांकि कराची के अमन के लिए और इस पाकिस्तान के अमन के लिए हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारे इदारे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और वो भी रायगा नहीं हैं, मैं बहैसियत गवर्नर सिंध और अपनी पार्टी की तरफ से भी उनकी इन कुर्बानियों का खैर मकदम करता हूँ। जो शहीद हुए हैं हमारे फ़ौज के, रेंजर्स के, पुलिस के एहलकार, लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे इस शहर में जो कि इकॉनमी का हब समझा जाता है, जिसके लिए ये मशहूर है कि ये पूरे पाकिस्तान को लेकर चलता है, सोने की चिड़िया है,
تو کیوں ایسی وجوہات پیدا ہو رہی ہیں کہ کراچی کا امن اور کراچی کے لوگ سکون کی نیند نہیں سو رہے، تو پوری کوشش ہوگی کہ جو شہر روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا اس کو ہم ریوائیول آف کراچی، جس طرح ریوائیول آف MQM کا عزم لے کے ہم آگے بڑھے ہیں، تو پوری کوشش ہوگی کہ اس میں اپنی پارٹی کی جو سپورٹ ہے اس کے ساتھ ہر وہ کام جو عملاً ہو سکتا ہے اس میں اپنی تمام انرجیز کو سرو کروں اور اپنی پارٹی کا مکمل اعتماد اپنے کاموں کے ذریعے حاصل کروں۔ تو آپ سب کا بھی شکریہ، MQM پاکستان کا شکریہ۔ میں 1 منٹ کمپلیٹ کر لوں کہ آج جب میں یہاں آیا اپنے مرکز پہ، تو جس طرح رابطہ کمیٹی نے وہلانہ استقبال کیا، جتنی کارکنان نے خوشی کا اظہار کیا، تو میں اس پر اپنی پارٹی کا، اپنے پارٹی کے سربراہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سینئر اراکین موجود نہیں تھے، سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب اور وفاقی وزراء، آج بھی ہم نے دیکھا کہ آپ جب یہاں ہیں یہاں پر بھی عدم موجودگی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراضات جو اختلافات کی جن کی افواہیں چل رہی تھی وہ کھل کر اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ اسی کے ساتھ آپ چند دن پہلے آئے، ایک دم سے پھر ڈپٹی کنوینر بنے اور گورنر کے لیے نامزد کیے گئے، تو کیا آپ کو لایا گیا یا آپ خود آئے؟ اسی کے ساتھ نہیں، سب کے سوال لے لیں۔ جی لے لیں، جواب لے لیں، دیں کر لیا سوال کر بھول جائیں گے، جواب دیں۔ دیکھیں، ہر پارٹی کے اندر ایک جمہوریت ہوتی ہے اور اسی کا حسن ہم سب نے ہر مختلف پارٹیوں کی زبان سے سنا ہوگا۔ تو MQM پاکستان میں تو اس سے زیادہ جمہوریت ہے اور سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہے اور وہ سنا بھی جاتا ہے۔ لیکن آپ کو میں یہاں کریکٹ کر دوں کہ کل حلف برداری کی جس تقریب کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے 2 فیڈرل منسٹر موجود نہیں تھے کراچی میں، امین الحق بھائی دبئی میں ہیں، فیصل سزواری بھائی بھی موجود نہیں تھے، اور جہاں تک آپ نے کہا لائے گئے ہیں اور لایا گیا ہے، تو بالکل مجھے میری MQM متحدہ پاکستان لائی ہے، اس کی رابطہ کمیٹی لائی ہے، اس کے کارکنان لائے ہیں۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر مشورہ میرا ہے کہ آپ بھی یقین رکھیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں تحریک میں جاری جو احساس محرومی ہے، جو کارکنوں میں احساس محرومی ہے، اس کا ازالہ کس طرح کریں گے؟ آپ نے بہت اچھے الفاظ میں MQM رابطہ کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ مجھے لے کر آئیں، کیا اس میں بھی کوئی کردار ادا کریں گے؟ تمام دھڑوں کو ایک کرنے کی کوشش کریں گے اور تمام کارکنوں کی اور رہنماؤں کے احساس محرومی دھڑے کوئی نہیں ہے بھائی۔ بالکل خالد بھائی نے صحیح کہا۔ دیکھیں، ازالے کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو جس پارٹی نے مجھے گورنر کے لیے نامینیٹ کیا ہے، نامزد کیا ہے، اس کے 2 مطالبات PTI کی حکومت کے ساتھ ان رائٹنگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ ان رائٹنگ ہے، جس میں پہلا لاپتہ ساتھی، دوسرا ہمارے آفیسز، تیسرا ڈی لمیٹیشن اور سپریم کورٹ کے جو آرڈرز کے تحت سندھ گورنمنٹ کو ہمارے بلدیاتی اختیارات کی امپلیمنٹیشن۔ یہی وہ مطالبات تھے جو دونوں حکومتوں کے ساتھ ایگریمنٹ کی صورت میں ہے، اور یہی ازالے کی صورت جو آپ نے کہی، میری پارٹی کا مجھ پر یہ اعتماد ہے کہ ان ساری چیزوں کو اس کی اصل شکل میں امپلیمنٹ کرانا، اور اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اس کا کئی لوگوں کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ عنقریب پارٹی چھوڑ دیں گے، وہ ساتھ رہنا نہیں چاہتے، اور فاروق ستار صاحب کی واپسی ہو جائے گی، کیا صداقت ہے اور کیا اس میں جھوٹ؟ جناب، یہ MQM تو اس طرح کی افواہوں کے گرد میں رہتی ہے اور جو حالات ہیں اس پہ کسی پہ بھی دباؤ ہو سکتا ہے، لیکن تمام لوگ، میرا خیال ہے کل کا ان کا انٹرویو بتا چکا ہے کہ ان کو MQM کی ٹاپ لیڈرشپ نے ہی نامینیٹ کیا تھا، اور انہوں نے کیا تھا، میں نے اس کی توثیق کی تھی۔ تو اگر ایسا ہوتا تو یہ نامینیشن ہی نہیں ہو پاتی پارٹی کی طرف سے، پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ عامر بھائی بھی شامل تھے ان کو نامینیٹ کرنے میں، سیکنڈ کیا انہوں نے، جو ڈپٹی کنوینرز ہیں، اور ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں تھے۔ کل میں بھی دیر سے پہنچا ہوں، اور مصروف ہوتا تو شاید نہ آ پاتا نا، کیونکہ انہوں نے اس سے زیادہ والی اہم کام
इनके जिम्मे भी है और हमारे जिम्मे भी है। आपने कहा कि सबने नॉमिनेट किया, लेकिन इससे कबल आप कहते थे कि कोई मैरिट नहीं है। जब आपसे उनको सेनेटर बनाया जा रहा था, आपने कहा था कि एमकेएम इज नॉट फॉर सेल। क्या आप सेल पर है या मैरिट आ गया? नहीं, हाँ सही, बहुत अच्छी बात। पहली बात तो ये है कि ये हमने तो बहुत सारे लोगों को जो भेजा है, पार्टी की अक्सरियत फैसला करती है ना, इनका भी फैसला अक्सरियत नहीं किया है। जिस दिन ये आए थे उस दिन भी 18 से 20 लोग थे ना, फिर बाकी लोगों ने भी किया है। 2-4 लोगों की राय मुख्तलिफ है। वो वाला फैसला क्योंकि अक्सरियत ही नहीं था इसलिए मेरिट पे नहीं था। एक सवाल है, खालिद भाई ये बताइएगा, अभी 14 कब्रिस्तान शुरू से एमकेएम के लिए एक मंसूमियत की जगह रहा है। आज आप वहाँ मौजूद नहीं थे, क्या आपको 14 कब्रिस्तान नहीं आना चाहिए? दूसरा एक सवाल मेरा से ले लेगा, इनके गवर्नर सिंह बनने पर मुखालिफ पार्टियों ने भी मुबारकबाद पेश की है। अगर उन मुखालिफ पार्टियों को ये लाके आपके पास जोड़ दे तो आप उनको वेलकम करेंगे? दो बातें हैं। कल हम सब ने भी, पार्टी ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे चुकी है एलामिया की सूरत में कि वो जो तमाम लोग जिन्होंने मुबारकबाद पेश की है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, तमाम सियासी जमातें जब एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रही होती हैं तो कोई शामिल हो रही होती हैं एक दूसरे में, तो अजीब सी बात। धड़े नहीं है कोई भी। अच्छा, धड़े देखिए, सुने पूरी गुफ्तगू सुनेंगे तो जाएगा ना। हमने सबको एक ही तरीका है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद है महाजरों में, उसकी जमात जो 30-35 साल से थी वो कायम है। पिछले इलेक्शन और इससे पहले भी कई बार हुआ है, उसको हराया गया था और अंदाज़ा ही हो गया, सबने यकीन किया है कि हराया गया है। इससे पहले भी जो धड़े थे वो उनके वोट जो है एमकेएम के मजमूई वोटों से 2% और 5% भी नहीं होते थे। इसका मतलब है इतनी तकसीम तो पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग भी 8-10 हैं, कोई भी इतनी मोहब्बत नहीं जागती किसी को कि पंजाबियों में इत्तेहाद करा लिया जाए, सिंधियों में इत्तेहाद करा लिया जाए, क्योंकि हमारी ये धड़े खुसूसी मामलात की वजह से बने गए हैं। इसलिए दबाव आता है, इसलिए दावत दी थी सब लोग आ जाएं, ये आ गए, ये हिस्सा बन गए। उसी दावत, उसी तरीके, उसी तरीक़ेकार, उसी शराइत पे, यानी पार्टी के उसूल, रिवायात, आइन के नीचे और पीछे रह के जो काम करेगा वो एमकेएम का हिस्सा बन जाएगा। गवर्नर साहब, मैं सवाल करूं, किरण का सवाल था बीच में रह गया। एक मिनट भाई, जिस ओहदे से मुअत्तल किया जाए। अच्छा, बहुत सारी की रिवायत कभी भी नहीं रही ऐसी। डॉक्टर फारूक सत्तार के बारे में कामरान भाई भी ये कल भी इन्होंने दिया बयान कि उनसे हर 2-3-4 दिन के बाद बातचीत होती है। आपके बहुत पुराने साथी हैं, आप चल के उनके घर पे गए थे, आपकी बात नहीं मानेंगे, इनकी बात मान लेंगे, क्या ऐसा तासुर सही है? नहीं, वो मेरा ख्याल है पार्टी की बात मानेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने खुद भी बोला हुआ है कि फारूक भाई से कांटेक्ट करें। फारूक भाई को तो सिर्फ बुलाया ही नहीं था, उनको कहा था इलेक्शन भी लड़े आप हमारी तरफ से। उनकी अपनी मजबूरियां होंगी जिसके पे तबसरा और तस्करा करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, मेरा आज एक सियासी सवाल करूं मैं। अभी आपने जो बात कही, खालिद भाई ने अच्छी बात कही कि कोटा सिस्टम के होते हुए उस पर अमल नहीं हो रहा। खुद कोटा सिस्टम एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज हम 2022 में सूबा सिंध में कोटा सिस्टम होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि क्योंकि मैं बीइंग अ सिंधी भी कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं? मैं जवाब दूं इसका? ये जो कह रहे हैं खालिद भाई कि कोटा सिस्टम पर अमल नहीं हो रहा और इन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस उसके लिए सेक्रेटरीट बनेगा इन सारे इशूज पे। आप अच्छा, दो बातें। एक बड़ा अहम सवाल है भाई, इसका जवाब ले लें कि मैंने कहा है भाई, मैंने ये कहा है कि कोटा सिस्टम पे अमल नहीं हो रहा, तो क्या इसका मकसद ये है कि कोटा सिस्टम रहना चाहिए? नहीं सब। हाँ, कोटा सिस्टम आज ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर मेरिट का फैसला करने वाले मेरिट पे हैं इस वक्त सिंध में तो मेरिट आ जाए, और मेरिट पे फैसला करने वाले मेरिट पे नहीं है तो पहले मेरिट पे लाने वालों को मेरिट पे लाएं ताकि मेरिट पे फैसले हो। मेरे ख्याल है बहुत सारे सवाल हो गए, जवाब है। एक एक करके भाई दो आपने किरण का जवाब सारे कारकुन हैं और अभी ये करेंगे, अगर खिलाफवर्जी तो एक्शन। चले आप जवाब दे दें। 4-5 दिन के बाद मुलाकात करते रहते हैं। आप
हैसियत वफाक के नुमाइंदे, पार्टी में जो खलीज है उसको कोई खलीज नहीं है भाई, कोई खलीज नहीं। अभी आपने कहा कि कामरान टेटोरी साहब को गवर्नर बनाने का फैसला मुश्तरका था, लेकिन आपके राब्ता कमेटी का अरकान बोलने कि हमें कानो कान खबर नहीं दी गई। खालिद मकबूल, वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार ने ये फैसला किया करके पार्टी पे मुसल्लत किया है। मैं तो था नहीं उस फैसले में, उन्होंने कल इंटरव्यू में बताया है। वो तमाम साथी इसके बारे में खुद यहाँ बात नहीं कर रही है। अच्छा सुने आम बात पार्टी के किसी भी पार्टी के राब्ता कमेटी की मीटिंग में किसी ने भी एक किरण का सवाल, जिनके भी एतराज़ात थे उन्होंने वही किए होंगे ना, आपसे ना करते। अगर आपसे किसी ने किया है तो वो एमकेएम के फिर राब्ता कमेटी का अरकान ना हुए। अगर वो अपने फोरम से अलग हट के बात कर रहे हैं और हमें पता लगेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ना। आपको बिल्कुल हक है 100% राब्ता कमेटी के फोरम पे बात, किसी ने ये बात नहीं की है, किसी ने ये बात नहीं की है। और दूसरी बात है कि आपको इन्होंने भी बताया है, कल मीडिया भी बताया है, राब्ता कमेटी ने कहा था डिप्टी कन्वीनर्स को कि वो फैसला कर लें कुछ चीज़ों पे। मैं भी नहीं था उस फैसले में, इन्होंने मुझे बताया था, मैंने तौसीक करके उसको आगे बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल से नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। ये कौन सबको पता है, हमारे सामने हमने कवर किया था कि आपको टिकट देने के हवाले से हुआ था, तो आप अपना क्या किरदार अदा करेंगे उन्हें यहाँ पे वापस लाने के लिए? और डॉक्टर साहब आपसे कि जब 5 नाम पहले गए थे गवर्नर सिंह के लिए, तो उसमें से क्या रीज़न बताया गया कि कोई एक नाम भी नहीं उसके लिए मंजूरी दी गई, फिर 2 नाम मजीद भेजे गए, तो कोई रीज़न बताया गया है? मेरा ख्याल है मैं तो मीडिया में बात करके गया था कि मैं जा ही रहा हूँ, ये मालूम करने की रीज़न बता दिया जाए। तो लेकिन हम ये समझ रहे थे कि बहुत सारे मुतालबात हमारे वक्त के साथ उनका मुकाबला है, तो इसलिए हमने नाम साथ में दिए थे और ये दरख्वास्त की थी वो तमाम जगहों जहाँ से क्लियरेंस आती है, हमें एतराज़ात बता दिए जाएँ ताकि आइंदा नाम भी वैसे दें। आपने बहैसियत गवर्नर एमकेएम के रिवाइवल की बात की, तो जो एमकेएम के लोग अभी तक खामोश हैं, खास तौर पे जो बाहर है मुल्क से, बाबर गौरी भी है, तो दिलबाग भी है, साबिक गवर्नर और फारूक सत्तार पहले नंबर पर हैं, और भी लोगों को आप जो रिवाइवल की आपने बात की, बहैसियत गवर्नर आप ये काम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे? मैं राब्ता कमेटी से कहूँगा जिन 2 लोगों के नाम आपने पहले लिए हैं ना, उसकी जिम्मेदारी साबिर भाई को दे दी जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से उन दोनों से मुज़ाकरात कर सकते हैं। बाकी लोगों से राब्ता कमेटी करेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।